सब तुम्हारा पूछ रहे थे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि गुल मेहर खुद से निकत बाजी, मामू जान मेरे घर आई हो इतनी बड़ी बात करने। निसा ने भी बहाने बहाने से तुम्हारे बारे में पूछा। 100% इसकी प्लान है। आप आइंदा उसे किसी भी किस्म की तकलीफ मैं नहीं चाहती कि निसा की मैरिटल लाइफ भी मेरी तरह गुजरे और अजियत में नहीं डालेंगे। आपको लगता है कि राशिद का और निसा का जोड़ परफेक्ट है? मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि निसा राशिद की मजबूरी को अपने गले। आपको पता है गुल मेहर क्यों आई थी? सब तुम्हारा पूछ रहे थे। सब तुम्हारा पूछ रहे थे। निकत बाजी, मामू जान, राशिद की अम्मी, उनकी भांजियां भी आई थी स्पेशली मुझसे मिलने। निसा ने भी बहाने बहाने से तुम्हारे बारे में पूछा। तुम्हारे एग्जाम्स कैसे चल रहे हैं, ट्यूशन्स अपने कंटिन्यू कर रहे हो, कौन से प्रोजेक्ट्स मिले। पर तुमने मुझसे कोई बात डिस्कस ही नहीं की तो मैं क्या जवाब देती। तुम ठीक कह रहे थे कि उसकी बिरयानी की महक से ही ऑमलेट बनाते वक्त वो किस अजियत से गुजरी होगी ना, ये बात मुझे पता है। और उसके इर्द गिर्द के लोगों से किसी से भी कोई कनेक्शन नहीं रखेगी। आप आइंदा उसे किसी भी किस्म की तकलीफ और अजियत में नहीं डालेंगी। बैक ऑफ यू दिस टाइम प्लीज। हमने जो उस दिन तुम्हें कहानी सुनाई थी उस पर गौर किया तुमने? कौन सी कहानी मामू जान? जिस दिन हमने उसके बर्तन से पहली मर्तबा पानी पिया, हमारी और कमल की कहानी, नफरत का बोझ तो हमारे सर से बोझ उतर गया। कोई मुझे कहानियां सुना रहा है, कोई प्रोवर्ब सुना रहा है, कोई मुझे नहीं सुन रहा है। गुस्से का बोझ तुम्हें भी हमारी नफरत की तरह अपने गुस्से का बोझ उतारना होगा। ये रही चीज, ये अंडे हैं, नमक, काली मिर्ची और टमाटर और प्याज ये रहे। बस ठीक है, सही है। चलो अब तुम्हारा काम खत्म, तुम जाओ। जी इधर आओ, आजो 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 आजो, शाबाश, आजो। अच्छा, वो अंडा निकालो। तुम असिस्ट कर रहे हो, तुम्हें ही करना है सब। दो हाथ तेज चला लो। ओके। जल्दी जल्दी जल्दी। अब इसमें नमक डालो, काली मिर्च डालो और ये सब डालो। थोड़ा सा नमक डालना, ज्यादा मत डालना। क्या सच? लोग अपनी बेटियों के लिए दुआएं करते हैं, मैं तो कसम से इस लड़के के लिए दुआ करती हूँ कि खुश रहे इसके साथ। और आपकी लव स्टोरी ने तो 4 चांद लगा दिए आपके कारोबार को। प्रॉपर्टी का काम तो हवाई रोजी है, कभी लगी कभी नहीं लगी। नहीं जी, हमारी इनको हकीम शुजाउल्लाह से क्यों नहीं मिलवा देते? जुबैदा के हाँ 10 साल बाद।
हमारी कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। इस दृश्य में कहानी घरेलू माहौल में रिश्तों, अहंकार और भावनाओं के ताने बाने को दिखाती है। शुरुआत होती है किचन में हल्के फुल्के माहौल से, जहां मीरान और उसके साथी मिलकर ऑमलेट बना रहे हैं। नमक मिर्च के साथ हंसी मजाक, नेतृत्व की बातें और क्रेडिट की नोकझोंक माहौल को जीवंत बनाती हैं। मीरान सिखाती है कि लीडरशिप का मतलब है काम दूसरों से करवाना और क्रेडिट खुद लेना। यह उसकी सोच और आत्मविश्वास को दर्शाता है। दृश्य अचानक भावनात्मक मोड़ लेता है जब घर की बड़ी महिलाएं बातचीत में शामिल होती हैं। राशिद और मीरान के बीच पुराने रिश्तों का जिक्र आता है, जहां उस पर इल्जाम लगाया जाता है कि उसने पहले राशिद से मदद ली, कारोबार में उसका पैसा लगाया और अब उससे दूरी बना ली है। मीरान की मां और बाकी रिश्तेदार उसके रवैये से परेशान हैं। वह जिसे कभी दोस्त कहती थी, अब उसी से मुंह फेर रही है। परिवार के लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि रिश्ते निभाने के लिए समझ और विनम्रता चाहिए, सिर्फ राजकुमारी बनकर हुक्म चलाने से नहीं। माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण हो जाता है। हारून, जो परिवार का बच्चा है, खेलना चाहता है पर उसे रोक दिया जाता है। इस बीच हमजा और मिट्ठल के बीच बातचीत में एक नया मोड़ आता है। हमजा के भीतर ईर्ष्या और झुंझलाहट साफ झलकती है जब वह बताता है कि वह राशिद की भेजी हुई तस्वीर देखकर परेशान हुआ था। उसे गुस्सा है कि मिट्ठल ने राशिद से मुलाकात की। उसकी झल्लाहट उसके असुरक्षित मन की झलक देती है। मिट्ठल का जवाब ठंडा और स्पष्ट है, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। ये संवाद उनके रिश्ते में बढ़ती दूरी और ठंडेपन का प्रतीक बनता है। कुल मिलाकर यह एपिसोड साधारण रसोई के पल से शुरू होकर रिश्तों की जटिलता और भावनात्मक टकराव तक पहुंचता है। इसमें दोस्ती, नेतृत्व, ईर्ष्या और पारिवारिक मतभेदों की परतें खुलती हैं। पात्रों के बीच संवाद जीवन के वास्तविक संघर्षों को दर्शाते हैं। कौन किस पर हावी होना चाहता है, कौन भावनाओं में बह गया है और कौन खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। अंत में माहौल में एक अनकहा तनाव रह जाता है, जैसे सब अपने अपने मन में कुछ दबाए हुए हैं। यह दृश्य हमें दिखाता है कि रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि समझ, धैर्य और सच्चाई से निभाए जाते हैं। और जब अहंकार बीच में आ जाए तो सबसे मीठे रिश्ते भी कड़वे पड़ जाते हैं। इस दृश्य में कहानी घरेलू माहौल में रिश्तों, अहंकार और भावनाओं के ताने बाने को दिखाती है। शुरुआत होती है किचन में हल्के फुल्के माहौल से, जहां मीरान और उसके साथी मिलकर ऑमलेट बना रहे हैं। नमक मिर्च के साथ हंसी मजाक, नेतृत्व की बातें और क्रेडिट की नोकझोंक माहौल को जीवंत बनाती हैं। मीरान सिखाती है कि लीडरशिप का मतलब है काम दूसरों से करवाना और क्रेडिट खुद लेना। यह उसकी सोच और आत्मविश्वास को दर्शाता है। दृश्य अचानक भावनात्मक मोड़ लेता है जब घर की बड़ी महिलाएं बातचीत में शामिल होती हैं। राशिद और मीरान के बीच पुराने रिश्तों का जिक्र आता है, जहां उस पर इल्जाम लगाया जाता है कि उसने पहले राशिद से मदद ली, कारोबार में उसका पैसा लगाया और अब उससे दूरी बना ली है। मीरान की मां और बाकी रिश्तेदार उसके रवैये से परेशान हैं। वह जिसे कभी दोस्त कहती थी, अब उसी से मुंह फेर रही है। परिवार के लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि रिश्ते निभाने के लिए समझ और विनम्रता चाहिए, सिर्फ राजकुमारी बनकर हुक्म चलाने से नहीं। माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण हो जाता है। हारून, जो परिवार का बच्चा है, खेलना चाहता है पर उसे रोक दिया जाता है। इस बीच हमजा और मिट्ठल के बीच बातचीत में एक नया मोड़ आता है। हमजा के भीतर ईर्ष्या और झुंझलाहट साफ झलकती है जब वह बताता है कि वह राशिद की भेजी हुई तस्वीर देखकर परेशान हुआ था। उसे गुस्सा है कि मिट्ठल ने राशिद से मुलाकात की। उसकी झल्लाहट उसके असुरक्षित मन की झलक देती है। मिट्ठल का जवाब ठंडा और स्पष्ट है, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। ये संवाद उनके रिश्ते में बढ़ती दूरी और ठंडेपन का प्रतीक बनता है। कुल मिलाकर यह एपिसोड साधारण रसोई के पल से शुरू होकर रिश्तों की जटिलता और भावनात्मक टकराव तक पहुंचता है। इसमें दोस्ती, नेतृत्व, ईर्ष्या और पारिवारिक मतभेदों की परतें खुलती हैं। पात्रों के बीच संवाद जीवन के वास्तविक संघर्षों को दर्शाते हैं। कौन किस पर हावी होना चाहता है, कौन भावनाओं में बह गया है
और कौन खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। अंत में माहौल में एक अनकहा तनाव रह जाता है, जैसे सब अपने अपने मन में कुछ दबाए हुए हैं। यह दृश्य हमें दिखाता है कि रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि समझ, धैर्य और सच्चाई से निभाए जाते हैं, और जब अहंकार बीच में आ जाए तो सबसे मीठे रिश्ते भी कड़वे पड़ जाते हैं। इस दृश्य में कहानी घरेलू माहौल में रिश्तों, अहंकार और भावनाओं के ताने बाने को दिखाती है। शुरुआत होती है किचन में हल्के फुल्के माहौल से, जहां मीरान और उसके साथी मिलकर ऑमलेट बना रहे हैं। नमक मिर्च के साथ हंसी मजाक, नेतृत्व की बातें और क्रेडिट की नोकझोंक माहौल को जीवंत बनाती हैं। मीरान सिखाती है कि लीडरशिप का मतलब है काम दूसरों से करवाना और क्रेडिट खुद लेना। यह उसकी सोच और आत्मविश्वास को दर्शाता है। दृश्य अचानक भावनात्मक मोड़ लेता है जब घर की बड़ी महिलाएं बातचीत में शामिल होती हैं। राशिद और मीरान के बीच पुराने रिश्तों का जिक्र आता है, जहां उस पर इल्जाम लगाया जाता है कि उसने पहले राशिद से मदद ली, कारोबार में उसका पैसा लगाया और अब उससे दूरी बना ली है। मीरान की मां और बाकी रिश्तेदार उसके रवैये से परेशान हैं। वह जिसे कभी दोस्त कहती थी, अब उसी से मुंह फेर रही है। परिवार के लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि रिश्ते निभाने के लिए समझ और विनम्रता चाहिए, सिर्फ राजकुमारी बनकर हुक्म चलाने से नहीं। माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण हो जाता है। हारून, जो परिवार का बच्चा है, खेलना चाहता है पर उसे रोक दिया जाता है। इस बीच हमजा और मिट्ठल के बीच बातचीत में एक नया मोड़ आता है। हमजा के भीतर ईर्ष्या और झुंझलाहट साफ झलकती है जब वह बताता है कि वह राशिद की भेजी हुई तस्वीर देखकर परेशान हुआ था। उसे गुस्सा है कि मिट्ठल ने राशिद से मुलाकात की। उसकी झल्लाहट उसके असुरक्षित मन की झलक देती है। मिट्ठल का जवाब ठंडा और स्पष्ट है, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। ये संवाद उनके रिश्ते में बढ़ती दूरी और ठंडेपन का प्रतीक बनता है। कुल मिलाकर यह एपिसोड साधारण रसोई के पल से शुरू होकर रिश्तों की जटिलता और भावनात्मक टकराव तक पहुंचता है। इसमें दोस्ती, नेतृत्व, ईर्ष्या और पारिवारिक मतभेदों की परतें खुलती हैं। पात्रों के बीच संवाद जीवन के वास्तविक संघर्षों को दर्शाते हैं। कौन किस पर हावी होना चाहता है, कौन भावनाओं में बह गया है और कौन खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। अंत में माहौल में एक अनकहा तनाव रह जाता है, जैसे सब अपने अपने मन में कुछ दबाए हुए हैं। यह दृश्य हमें दिखाता है कि रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि समझ, धैर्य और सच्चाई से निभाए जाते हैं, और जब अहंकार बीच में आ जाए तो सबसे मीठे रिश्ते भी कड़वे पड़ जाते हैं। इस दृश्य में कहानी घरेलू माहौल में रिश्तों, अहंकार और भावनाओं के ताने बाने को दिखाती है। शुरुआत होती है किचन में हल्के फुल्के माहौल से, जहां मीरान और उसके साथी मिलकर ऑमलेट बना रहे हैं। नमक मिर्च के साथ हंसी मजाक, नेतृत्व की बातें और क्रेडिट की नोकझोंक माहौल को जीवंत बनाती हैं। मीरान सिखाती है कि लीडरशिप का मतलब है काम दूसरों से करवाना और क्रेडिट खुद लेना। यह उसकी सोच और आत्मविश्वास को दर्शाता है। दृश्य अचानक भावनात्मक मोड़ लेता है जब घर की बड़ी महिलाएं बातचीत में शामिल होती हैं। राशिद और मीरान के बीच पुराने रिश्तों का जिक्र आता है, जहां उस पर इल्जाम लगाया जाता है कि उसने पहले राशिद से मदद ली, कारोबार में उसका पैसा लगाया और अब उससे दूरी बना ली है। मीरान की मां और बाकी रिश्तेदार उसके रवैये से परेशान हैं। वह जिसे कभी दोस्त कहती थी, अब उसी से मुंह फेर रही है। परिवार के लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि रिश्ते निभाने के लिए समझ और विनम्रता चाहिए, सिर्फ राजकुमारी बनकर हुक्म चलाने से नहीं। माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण हो जाता है। हारून, जो परिवार का बच्चा है, खेलना चाहता है पर उसे रोक दिया जाता है। इस बीच हमजा और मिट्ठल के बीच बातचीत में एक नया मोड़ आता है। हमजा के भीतर ईर्ष्या और झुंझलाहट साफ झलकती है जब वह बताता है कि वह राशिद की भेजी हुई तस्वीर देखकर परेशान हुआ था। उसे गुस्सा है कि मिट्ठल ने राशिद से मुलाकात की। उसकी झल्लाहट उसके असुरक्षित मन की झलक देती है। मिट्ठल का जवाब ठंडा और स्पष्ट है, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। ये संवाद उनके रिश्ते में बढ़ती दूरी और ठंडेपन का प्रतीक बनता है। कुल मिलाकर यह एपिसोड साधारण रसोई के पल से शुरू होकर रिश्तों की जटिलता
और भावनात्मक टकराव तक पहुंचता है। इसमें दोस्ती, नेतृत्व, ईर्ष्या और पारिवारिक मतभेदों की परतें खुलती हैं। पात्रों के बीच संवाद जीवन के वास्तविक संघर्षों को दर्शाते हैं। कौन किस पर हावी होना चाहता है, कौन भावनाओं में बह गया है और कौन खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। अंत में माहौल में एक अनकहा तनाव रह जाता है, जैसे सब अपने अपने मन में कुछ दबाए हुए हैं। यह दृश्य हमें दिखाता है कि रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि समझ, धैर्य और सच्चाई से निभाए जाते हैं। और जब अहंकार बीच में आ जाए तो सबसे मीठे रिश्ते भी कड़वे पड़ जाते हैं। इस दृश्य में कहानी घरेलू माहौल में रिश्तों, अहंकार और भावनाओं के ताने बाने को दिखाती है। शुरुआत होती है किचन में हल्के फुल्के माहौल से, जहां मीरान और उसके साथी मिलकर ऑमलेट बना रहे हैं। नमक मिर्च के साथ हंसी मजाक, नेतृत्व की बातें और क्रेडिट की नोकझोंक माहौल को जीवंत बनाती है। मीरान सिखाती है कि लीडरशिप का मतलब है काम दूसरों से करवाना और क्रेडिट खुद लेना। यह उसकी सोच और आत्मविश्वास को दर्शाता है। दृश्य अचानक भावनात्मक मोड़ लेता है जब घर की बड़ी महिलाएं बातचीत में शामिल होती हैं। राशिद और मीरान के बीच पुराने रिश्तों का जिक्र आता है, जहां उस पर इल्जाम लगाया जाता है कि उसने पहले राशिद से मदद ली, कारोबार में उसका पैसा लगाया और अब उससे दूरी बना ली है। मीरान की मां और बाकी रिश्तेदार उसके रवैये से परेशान हैं। वह जिसे कभी दोस्त कहती थी, अब उसी से मुंह फेर रही है। परिवार के लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि रिश्ते निभाने के लिए समझ और विनम्रता चाहिए, सिर्फ राजकुमारी बनकर हुक्म चलाने से नहीं। माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण हो जाता है। हारून, जो परिवार का बच्चा है, खेलना चाहता है पर उसे रोक दिया जाता है। इस बीच हमजा और मिट्ठल के बीच बातचीत में एक नया मोड़ आता है। हमजा के भीतर ईर्ष्या और झुंझलाहट साफ झलकती है जब वह बताता है कि वह राशिद की भेजी हुई तस्वीर देखकर परेशान हुआ था। उसे गुस्सा है कि मिट्ठल ने राशिद से मुलाकात की। उसकी झल्लाहट उसके असुरक्षित मन की झलक देती है। मिट्ठल का जवाब ठंडा और स्पष्ट है, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। ये संवाद उनके रिश्ते में बढ़ती दूरी और ठंडेपन का प्रतीक बनता है। कुल मिलाकर यह एपिसोड साधारण रसोई के पल से शुरू होकर रिश्तों की जटिलता और भावनात्मक टकराव तक पहुंचता है। इसमें दोस्ती, नेतृत्व, ईर्ष्या और पारिवारिक मतभेदों की परतें खुलती हैं। पात्रों के बीच संवाद जीवन के वास्तविक संघर्षों को दर्शाते हैं। कौन किस पर हावी होना चाहता है, कौन भावनाओं में बह गया है और कौन खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। अंत में माहौल में एक अनकहा तनाव रह जाता है, जैसे सब अपने अपने मन में कुछ दबाए हुए हैं। यह दृश्य हमें दिखाता है कि रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि समझ, धैर्य और सच्चाई से निभाए जाते हैं। और जब अहंकार बीच में आ जाए तो सबसे मीठे रिश्ते भी कड़वे पड़ जाते हैं। इस दृश्य में कहानी घरेलू माहौल में रिश्तों, अहंकार और भावनाओं के ताने बाने को दिखाती है। शुरुआत होती है किचन में हल्के फुल्के माहौल से, जहां मीरान और उसके साथी मिलकर ऑमलेट बना रहे हैं। नमक मिर्च के साथ हंसी मजाक, नेतृत्व की बातें और क्रेडिट की नोकझोंक माहौल को जीवंत बनाती हैं। मीरान सिखाती है कि लीडरशिप का मतलब है काम दूसरों से करवाना और क्रेडिट खुद लेना। यह उसकी सोच और आत्मविश्वास को दर्शाता है। दृश्य अचानक भावनात्मक मोड़ लेता है जब घर की बड़ी महिलाएं बातचीत में शामिल होती हैं। राशिद और मीरान के बीच पुराने रिश्तों का जिक्र आता है, जहां उस पर इल्जाम लगाया जाता है कि उसने पहले राशिद से मदद ली, कारोबार में उसका पैसा लगाया और अब उससे दूरी बना ली है। मीरान की मां और बाकी रिश्तेदार उसके रवैये से परेशान हैं। वह जिसे कभी दोस्त कहती थी, अब उसी से मुंह फेर रही है। परिवार के लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि रिश्ते निभाने के लिए समझ और विनम्रता चाहिए, सिर्फ राजकुमारी बनकर हुक्म चलाने से नहीं। माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण हो जाता है। हारून, जो परिवार का बच्चा है, खेलना चाहता है पर उसे रोक दिया जाता है। इस बीच हमजा और मिट्ठल के बीच बातचीत में एक नया मोड़ आता है। हमजा के भीतर ईर्ष्या और झुंझलाहट साफ झलकती है जब वह बताता है कि वह राशिद की भेजी हुई तस्वीर देखकर परेशान हुआ था। उसे गुस्सा है कि मिट्ठल ने राशिद से मुलाकात की। उसकी झल्लाहट उसके असुरक्षित मन की झलक देती है।
मिट्ठल का जवाब ठंडा और स्पष्ट है। मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। ये संवाद उनके रिश्ते में बढ़ती दूरी और ठंडेपन का प्रतीक बनता है। कुल मिलाकर यह एपिसोड साधारण रसोई के पल से शुरू होकर रिश्तों की जटिलता और भावनात्मक टकराव तक पहुंचता है। इसमें दोस्ती, नेतृत्व, ईर्ष्या और पारिवारिक मतभेदों की परतें खुलती हैं। पात्रों के बीच संवाद जीवन के वास्तविक संघर्षों को दर्शाते हैं। कौन किस पर हावी होना चाहता है, कौन भावनाओं में बह गया है और कौन खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। अंत में माहौल में एक अनकहा तनाव रह जाता है, जैसे सब अपने अपने मन में कुछ दबाए हुए हैं। यह दृश्य हमें दिखाता है कि रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि समझ, धैर्य और सच्चाई से निभाए जाते हैं। और जब अहंकार बीच में आ जाए तो सबसे मीठे रिश्ते भी कड़वे पड़ जाते हैं। इस दृश्य में कहानी घरेलू माहौल में रिश्तों, अहंकार और भावनाओं के ताने बाने को दिखाती है। शुरुआत होती है किचन में हल्के फुल्के माहौल से, जहां मीरान और उसके साथी मिलकर ऑमलेट बना रहे हैं। नमक मिर्च के साथ हंसी मजाक, नेतृत्व की बातें और क्रेडिट की नोकझोंक माहौल को जीवंत बनाती हैं। मीरान सिखाती है कि लीडरशिप का मतलब है काम दूसरों से करवाना और क्रेडिट खुद लेना। यह उसकी सोच और आत्मविश्वास को दर्शाता है। दृश्य अचानक भावनात्मक मोड़ लेता है जब घर की बड़ी महिलाएं बातचीत में शामिल होती हैं। राशिद और मीरान के बीच पुराने रिश्तों का जिक्र आता है, जहां उस पर इल्जाम लगाया जाता है कि उसने पहले राशिद से मदद ली, कारोबार में उसका पैसा लगाया और अब उससे दूरी बना ली है। मीरान की मां और बाकी रिश्तेदार उसके रवैये से परेशान हैं। वह जिसे कभी दोस्त कहती थी, अब उसी से मुंह फेर रही है। परिवार के लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि रिश्ते निभाने के लिए समझ और विनम्रता चाहिए, सिर्फ राजकुमारी बनकर हुक्म चलाने से नहीं। माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण हो जाता है। हारून, जो परिवार का बच्चा है, खेलना चाहता है पर उसे रोक दिया जाता है। इस बीच हमजा और मिट्ठल के बीच बातचीत में एक नया मोड़ आता है। हमजा के भीतर ईर्ष्या और झुंझलाहट साफ झलकती है जब वह बताता है कि वह राशिद की भेजी हुई तस्वीर देखकर परेशान हुआ था। उसे गुस्सा है कि मिट्ठल ने राशिद से मुलाकात की। उसकी झल्लाहट उसके असुरक्षित मन की झलक देती है। मिट्ठल का जवाब ठंडा और स्पष्ट है, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। ये संवाद उनके रिश्ते में बढ़ती दूरी और ठंडेपन का प्रतीक बनता है। कुल मिलाकर यह एपिसोड साधारण रसोई के पल से शुरू होकर रिश्तों की जटिलता और भावनात्मक टकराव तक पहुंचता है। इसमें दोस्ती, नेतृत्व, ईर्ष्या और पारिवारिक मतभेदों की परतें खुलती हैं। पात्रों के बीच संवाद जीवन के वास्तविक संघर्षों को दर्शाते हैं। कौन किस पर हावी होना चाहता है, कौन भावनाओं में बह गया है और कौन खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। अंत में माहौल में एक अनकहा तनाव रह जाता है, जैसे सब अपने अपने मन में कुछ दबाए हुए हैं। यह दृश्य हमें दिखाता है कि रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि समझ, धैर्य और सच्चाई से निभाए जाते हैं। और जब अहंकार बीच में आ जाए तो सबसे मीठे रिश्ते भी कड़वे पड़ जाते हैं। इस दृश्य में कहानी घरेलू माहौल में रिश्तों, अहंकार और भावनाओं के ताने बाने को दिखाती है। शुरुआत होती है किचन में हल्के फुल्के माहौल से, जहां मीरान और उसके साथी मिलकर ऑमलेट बना रहे हैं। नमक मिर्च के साथ हंसी मजाक, नेतृत्व की बातें और क्रेडिट की नोकझोंक माहौल को जीवंत बनाती हैं। मीरान सिखाती है कि लीडरशिप का मतलब है काम दूसरों से करवाना और क्रेडिट खुद लेना। यह उसकी सोच और आत्मविश्वास को दर्शाता है। दृश्य अचानक भावनात्मक मोड़ लेता है जब घर की बड़ी महिलाएं बातचीत में शामिल होती हैं। राशिद और मीरान के बीच पुराने रिश्तों का जिक्र आता है, जहां उस पर इल्जाम लगाया जाता है कि उसने पहले राशिद से मदद ली, कारोबार में उसका पैसा लगाया और अब उससे दूरी बना ली है। मीरान की मां और बाकी रिश्तेदार उसके रवैये से परेशान हैं। वह जिसे कभी दोस्त कहती थी, अब उसी से मुंह फेर रही है। परिवार के लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि रिश्ते निभाने के लिए समझ और विनम्रता चाहिए, सिर्फ राजकुमारी बनकर हुक्म चलाने से नहीं। माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण हो जाता है। हारून, जो परिवार का बच्चा है, खेलना चाहता है पर उसे रोक दिया जाता है। इस बीच हमजा और मिट्ठल के बीच बातचीत में एक नया मोड़ आता है,
हमजा के भीतर ईर्ष्या और झुंझलाहट साफ झलकती है जब वह बताता है कि वह राशिद की भेजी हुई तस्वीर देखकर परेशान हुआ था। उसे गुस्सा है कि मिट्ठल ने राशिद से मुलाकात की। उसकी झल्लाहट उसके असुरक्षित मन की झलक देती है। मिट्ठल का जवाब ठंडा और स्पष्ट है, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। ये संवाद उनके रिश्ते में बढ़ती दूरी और ठंडेपन का प्रतीक बनता है। कुल मिलाकर यह एपिसोड साधारण रसोई के पल से शुरू होकर रिश्तों की जटिलता और भावनात्मक टकराव तक पहुंचता है। इसमें दोस्ती, नेतृत्व, ईर्ष्या और पारिवारिक मतभेदों की परतें खुलती हैं। पात्रों के बीच संवाद जीवन के वास्तविक संघर्षों को दर्शाते हैं। कौन किस पर हावी होना चाहता है, कौन भावनाओं में बह गया है और कौन खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। अंत में माहौल में एक अनकहा तनाव रह जाता है, जैसे सब अपने अपने मन में कुछ दबाए हुए हैं। यह दृश्य हमें दिखाता है कि रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि समझ, धैर्य और सच्चाई से निभाए जाते हैं। और जब अहंकार बीच में आ जाए तो सबसे मीठे रिश्ते भी कड़वे पड़ जाते हैं। इस दृश्य में कहानी घरेलू माहौल में रिश्तों, अहंकार और भावनाओं के ताने बाने को दिखाती है। शुरुआत होती है किचन में हल्के फुल्के माहौल से, जहां मीरान और उसके साथी मिलकर ऑमलेट बना रहे हैं। नमक मिर्च के साथ हंसी मजाक, नेतृत्व की बातें और क्रेडिट की नोकझोंक माहौल को जीवंत बनाती हैं। मीरान सिखाती है कि लीडरशिप का मतलब है काम दूसरों से करवाना और क्रेडिट खुद लेना। यह उसकी सोच और आत्मविश्वास को दर्शाता है। दृश्य अचानक भावनात्मक मोड़ लेता है जब घर की बड़ी महिलाएं बातचीत में शामिल होती हैं। राशिद और मीरान के बीच पुराने रिश्तों का जिक्र आता है, जहां उस पर इल्जाम लगाया जाता है कि उसने पहले राशिद से मदद ली, कारोबार में उसका पैसा लगाया और अब उससे दूरी बना ली है। मीरान की मां और बाकी रिश्तेदार उसके रवैये से परेशान हैं। वह जिसे कभी दोस्त कहती थी, अब उसी से मुंह फेर रही है। परिवार के लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि रिश्ते निभाने के लिए समझ और विनम्रता चाहिए, सिर्फ राजकुमारी बनकर हुक्म चलाने से नहीं। माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण हो जाता है। हारून, जो परिवार का बच्चा है, खेलना चाहता है पर उसे रोक दिया जाता है। इस बीच हमजा और मिट्ठल के बीच बातचीत में एक नया मोड़ आता है। हमजा के भीतर ईर्ष्या और झुंझलाहट साफ झलकती है जब वह बताता है कि वह राशिद की भेजी हुई तस्वीर देखकर परेशान हुआ था। उसे गुस्सा है कि मिट्ठल ने राशिद से मुलाकात की। उसकी झल्लाहट उसके असुरक्षित मन की झलक देती है। मिट्ठल का जवाब ठंडा और स्पष्ट है, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। ये संवाद उनके रिश्ते में बढ़ती दूरी और ठंडेपन का प्रतीक बनता है। कुल मिलाकर यह एपिसोड साधारण रसोई के पल से शुरू होकर रिश्तों की जटिलता और भावनात्मक टकराव तक पहुंचता है। इसमें दोस्ती, नेतृत्व, ईर्ष्या और पारिवारिक मतभेदों की परतें खुलती हैं। पात्रों के बीच संवाद जीवन के वास्तविक संघर्षों को दर्शाते हैं। कौन किस पर हावी होना चाहता है, कौन भावनाओं में बह गया है और कौन खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। अंत में माहौल में एक अनकहा तनाव रह जाता है, जैसे सब अपने अपने मन में कुछ दबाए हुए हैं। यह दृश्य हमें दिखाता है कि रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि समझ, धैर्य और सच्चाई से निभाए जाते हैं। और जब अहंकार बीच में आ जाए तो सबसे मीठे रिश्ते भी कड़वे पड़ जाते हैं। इस दृश्य में कहानी घरेलू माहौल में रिश्तों, अहंकार और भावनाओं के ताने बाने को दिखाती है। शुरुआत होती है किचन में हल्के फुल्के माहौल से, जहां मीरान और उसके साथी मिलकर ऑमलेट बना रहे हैं। नमक मिर्च के साथ हंसी मजाक, नेतृत्व की बातें और क्रेडिट की नोकझोंक माहौल को जीवंत बनाती है। मीरान सिखाती है कि लीडरशिप का मतलब है काम दूसरों से करवाना और क्रेडिट खुद लेना। यह उसकी सोच और आत्मविश्वास को दर्शाता है। दृश्य अचानक भावनात्मक मोड़ लेता है जब घर की बड़ी महिलाएं बातचीत में शामिल होती हैं। राशिद और मीरान के बीच पुराने रिश्तों का जिक्र आता है, जहां उस पर इल्जाम लगाया जाता है कि उसने पहले राशिद से मदद ली, कारोबार में उसका पैसा लगाया और अब उससे दूरी बना ली है। मीरान की मां और बाकी रिश्तेदार उसके रवैये से परेशान हैं। वह जिसे कभी दोस्त कहती थी, अब उसी से मुंह फेर रही है। परिवार के लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि रिश्ते निभाने के लिए समझ और विनम्रता चाहिए, सिर्फ
राजकुमारी बनकर हुक्म चलाने से नहीं। माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण हो जाता है। हारून, जो परिवार का बच्चा है, खेलना चाहता है पर उसे रोक दिया जाता है। इस बीच हमजा और मिट्ठल के बीच बातचीत में एक नया मोड़ आता है। हमजा के भीतर ईर्ष्या और झुंझलाहट साफ झलकती है जब वह बताता है कि वह राशिद की भेजी हुई तस्वीर देखकर परेशान हुआ था। उसे गुस्सा है कि मिट्ठल ने राशिद से मुलाकात की। उसकी झल्लाहट उसके असुरक्षित मन की झलक देती है। मिट्ठल का जवाब ठंडा और स्पष्ट है, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। ये संवाद उनके रिश्ते में बढ़ती दूरी और ठंडेपन का प्रतीक बनता है। कुल मिलाकर यह एपिसोड साधारण रसोई के पल से शुरू होकर रिश्तों की जटिलता और भावनात्मक टकराव तक पहुंचता है। इसमें दोस्ती, नेतृत्व, ईर्ष्या और पारिवारिक मतभेदों की परतें खुलती हैं। पात्रों के बीच संवाद जीवन के वास्तविक संघर्षों को दर्शाते हैं। कौन किस पर हावी होना चाहता है, कौन भावनाओं में बह गया है और कौन खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। अंत में माहौल में एक अनकहा तनाव रह जाता है, जैसे सब अपने अपने मन में कुछ दबाए हुए हैं। यह दृश्य हमें दिखाता है कि रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि समझ, धैर्य और सच्चाई से निभाए जाते हैं। और जब अहंकार बीच में आ जाए तो सबसे मीठे रिश्ते भी कड़वे पड़ जाते हैं। इस दृश्य में कहानी घरेलू माहौल में रिश्तों, अहंकार और भावनाओं के ताने बाने को दिखाती है। शुरुआत होती है किचन में हल्के फुल्के माहौल से, जहां मीरान और उसके साथी मिलकर ऑमलेट बना रहे हैं। नमक मिर्च के साथ हंसी मजाक, नेतृत्व की बातें और क्रेडिट की नोकझोंक माहौल को जीवंत बनाती हैं। मीरान सिखाती है कि लीडरशिप का मतलब है काम दूसरों से करवाना और क्रेडिट खुद लेना। यह उसकी सोच और आत्मविश्वास को दर्शाता है। दृश्य अचानक भावनात्मक मोड़ लेता है जब घर की बड़ी महिलाएं बातचीत में शामिल होती हैं। राशिद और मीरान के बीच पुराने रिश्तों का जिक्र आता है, जहां उस पर इल्जाम लगाया जाता है कि उसने पहले राशिद से मदद ली, कारोबार में उसका पैसा लगाया और अब उससे दूरी बना ली है। मीरान की मां और बाकी रिश्तेदार उसके रवैये से परेशान हैं। वह जिसे कभी दोस्त कहती थी, अब उसी से मुंह फेर रही है। परिवार के लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि रिश्ते निभाने के लिए समझ और विनम्रता चाहिए, सिर्फ राजकुमारी बनकर हुक्म चलाने से नहीं। माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण हो जाता है। हारून, जो परिवार का बच्चा है, खेलना चाहता है पर उसे रोक दिया जाता है। इस बीच हमजा और मिट्ठल के बीच बातचीत में एक नया मोड़ आता है। हमजा के भीतर ईर्ष्या और झुंझलाहट साफ झलकती है जब वह बताता है कि वह राशिद की भेजी हुई तस्वीर देखकर परेशान हुआ था। उसे गुस्सा है कि मिट्ठल ने राशिद से मुलाकात की। उसकी झल्लाहट उसके असुरक्षित मन की झलक देती है। मिट्ठल का जवाब ठंडा और स्पष्ट है, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। ये संवाद उनके रिश्ते में बढ़ती दूरी और ठंडेपन का प्रतीक बनता है। कुल मिलाकर यह एपिसोड साधारण रसोई के पल से शुरू होकर रिश्तों की जटिलता और भावनात्मक टकराव तक पहुंचता है। इसमें दोस्ती, नेतृत्व, ईर्ष्या और पारिवारिक मतभेदों की परतें खुलती हैं। पात्रों के बीच संवाद जीवन के वास्तविक संघर्षों को दर्शाते हैं। कौन किस पर हावी होना चाहता है, कौन भावनाओं में बह गया है और कौन खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। अंत में माहौल में एक अनकहा तनाव रह जाता है, जैसे सब अपने अपने मन में कुछ दबाए हुए हैं। यह दृश्य हमें दिखाता है कि रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि समझ, धैर्य और सच्चाई से निभाए जाते हैं। और जब अहंकार बीच में आ जाए तो सबसे मीठे रिश्ते भी कड़वे पड़ जाते हैं। इस दृश्य में कहानी घरेलू माहौल में रिश्तों, अहंकार और भावनाओं के ताने बाने को दिखाती है। शुरुआत होती है किचन में हल्के फुल्के माहौल से, जहां मीरान और उसके साथी मिलकर ऑमलेट बना रहे हैं। नमक मिर्च के साथ हंसी मजाक, नेतृत्व की बातें और क्रेडिट की नोकझोंक माहौल को जीवंत बनाती हैं। मीरान सिखाती है कि लीडरशिप का मतलब है काम दूसरों से करवाना और क्रेडिट खुद लेना। यह उसकी सोच और आत्मविश्वास को दर्शाता है। दृश्य अचानक भावनात्मक मोड़ लेता है जब घर की बड़ी महिलाएं बातचीत में शामिल होती हैं। राशिद और मीरान के बीच पुराने रिश्तों का जिक्र आता है, जहां उस पर इल्जाम लगाया जाता है कि उसने पहले राशिद से मदद ली, कारोबार में उसका पैसा लगाया और अब उससे दूरी बना ली है।
मीरान की माँ और बाकी रिश्तेदार उसके रवैये से परेशान हैं। वह जिसे कभी दोस्त कहती थी, अब उसी से मुंह फेर रही है। परिवार के लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि रिश्ते निभाने के लिए समझ और विनम्रता चाहिए, सिर्फ राजकुमारी बनकर हुक्म चलाने से नहीं। माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण हो जाता है। हारून, जो परिवार का बच्चा है, खेलना चाहता है पर उसे रोक दिया जाता है। इस बीच हमजा और मिट्ठल के बीच बातचीत में एक नया मोड़ आता है। हमजा के भीतर ईर्ष्या और झुंझलाहट साफ झलकती है जब वह बताता है कि वह राशिद की भेजी हुई तस्वीर देखकर परेशान हुआ था। उसे गुस्सा है कि मिट्ठल ने राशिद से मुलाकात की। उसकी झल्लाहट उसके असुरक्षित मन की झलक देती है। मिट्ठल का जवाब ठंडा और स्पष्ट है, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। ये संवाद उनके रिश्ते में बढ़ती दूरी और ठंडेपन का प्रतीक बनता है। कुल मिलाकर यह एपिसोड साधारण रसोई के पल से शुरू होकर रिश्तों की जटिलता और भावनात्मक टकराव तक पहुंचता है। इसमें दोस्ती, नेतृत्व, ईर्ष्या और पारिवारिक मतभेदों की परतें खुलती हैं। पात्रों के बीच संवाद जीवन के वास्तविक संघर्षों को दर्शाते हैं। कौन किस पर हावी होना चाहता है, कौन भावनाओं में बह गया है और कौन खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। अंत में माहौल में एक अनकहा तनाव रह जाता है, जैसे सब अपने अपने मन में कुछ दबाए हुए हैं। यह दृश्य हमें दिखाता है कि रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि समझ, धैर्य और सच्चाई से निभाए जाते हैं। और जब अहंकार बीच में आ जाए तो सबसे मीठे रिश्ते भी कड़वे पड़ जाते हैं। इस दृश्य में कहानी घरेलू माहौल में रिश्तों, अहंकार और भावनाओं के ताने बाने को दिखाती है। शुरुआत होती है किचन में हल्के फुल्के माहौल से, जहां मीरान और उसके साथी मिलकर ऑमलेट बना रहे हैं। नमक मिर्च के साथ हंसी मजाक, नेतृत्व की बातें और क्रेडिट की नोकझोंक माहौल को जीवंत बनाती हैं। मीरान सिखाती है कि लीडरशिप का मतलब है काम दूसरों से करवाना और क्रेडिट खुद लेना। यह उसकी सोच और आत्मविश्वास को दर्शाता है। दृश्य अचानक भावनात्मक मोड़ लेता है जब घर की बड़ी महिलाएं बातचीत में शामिल होती हैं। राशिद और मीरान के बीच पुराने रिश्तों का जिक्र आता है, जहां उस पर इल्जाम लगाया जाता है कि उसने पहले राशिद से मदद ली, कारोबार में उसका पैसा लगाया और अब उससे दूरी बना ली है। मीरान की माँ और बाकी रिश्तेदार उसके रवैये से परेशान हैं। वह जिसे कभी दोस्त कहती थी, अब उसी से मुंह फेर रही है। परिवार के लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि रिश्ते निभाने के लिए समझ और विनम्रता चाहिए, सिर्फ राजकुमारी बनकर हुक्म चलाने से नहीं। माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण हो जाता है। हारून, जो परिवार का बच्चा है, खेलना चाहता है पर उसे रोक दिया जाता है। इस बीच हमजा और मिट्ठल के बीच बातचीत में एक नया मोड़ आता है। हमजा के भीतर ईर्ष्या और झुंझलाहट साफ झलकती है जब वह बताता है कि वह राशिद की भेजी हुई तस्वीर देखकर परेशान हुआ था। उसे गुस्सा है कि मिट्ठल ने राशिद से मुलाकात की। उसकी झल्लाहट उसके असुरक्षित मन की झलक देती है। मिट्ठल का जवाब ठंडा और स्पष्ट है, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। ये संवाद उनके रिश्ते में बढ़ती दूरी और ठंडेपन का प्रतीक बनता है। कुल मिलाकर यह एपिसोड साधारण रसोई के पल से शुरू होकर रिश्तों की जटिलता और भावनात्मक टकराव तक पहुंचता है। इसमें दोस्ती, नेतृत्व, ईर्ष्या और पारिवारिक मतभेदों की परतें खुलती हैं। पात्रों के बीच संवाद जीवन के वास्तविक संघर्षों को दर्शाते हैं। कौन किस पर हावी होना चाहता है, कौन भावनाओं में बह गया है